दोस्तों यूरोप का एक कंट्री ऐसा भी है जिसका वर्क परमिट मिलना सबसे आसान है और इस कंट्री के बारे में कहा जाता है कि इसका शेंजन वीज़ा सबसे इजी है। यानी आप इसको अप्लाई करें तो 99.9% लोगों का वीज़ा एक्सेप्ट होता है। इसकी मेन रीज़न ये है कि इस कंट्री में वेजेस कंपैरेटिवली कम है। यानी अगर कंपेयर करें जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, पोलैंड, तो इन तमाम कंट्री से वेजेस का जो है वो रेट कम है। शायद यही एक मेन रीज़न है। और क्योंकि ये कंट्री थोड़ा सा पुअर कंट्रीज में आता है पूरे यूरोप में, और साइज के एतबार से भी छोटा है, पॉपुलेशन भी कम है, जस्ट 30 लाख यानी 3 मिलियन की पॉपुलेशन है। तो अपने साइज और पॉपुलेशन की कम होने की वजह से और प्लस यहाँ पे इंडस्ट्री तो एस्टेब्लिश्ड हैं, लेकिन क्योंकि वेजेस कम है तो इसलिए इनको वीज़ा देना आसान होता है और दुनिया से लोगों को अट्रैक्ट करना भी थोड़ा सा ईजी इसलिए हो जाता है कि यहाँ पे सेटलमेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये वंस आप इस कंट्री का अगर पासपोर्ट ले लेते हैं देन यू कैन इजीली गो इन एनी अदर शेंजन कंट्री और यूरोपियन कंट्री। आपने देख लिया होगा मेरे थंबनेल से मैं बात कर रहा हूँ लिथुआनिया की। देखिए लिथुआनिया एक ऐसा कंट्री है जो कि अपने साइज के एतबार से यूरोप के स्मॉलेस्ट कंट्री में शुमार होता है, लेकिन इसकी एक्सपोर्ट ह्यूज है। 1990 में जब ये कंट्री सोवियत यूनियन से आज़ाद हुआ उसके बाद से इसकी जो प्रोग्रेस है, जो इसकी डेवलपमेंट है वो रिमार्केबल है। इस कंट्री ने बहुत तेज़ी से तरक्की की और साबित कर दिया कि हार्ड वर्किंग से आप किस तरीके से दुनिया में मुकाम बना सकते हैं। यहाँ पे लिविंग कॉस्ट बहुत कम है और अगर आप कंपेयर करें सिंगल एकोमोडेशन से और तमाम एक्सपेंसेस को लगा के आप नियरली 400, 500 और नियरली 800 यूरो के ब्रैकेट में आप इजीली अपना गुजारा कर सकते हैं। लेकिन ये एक वजह ये भी है कि यहाँ पे वेजेस भी काफ़ी कम है। यानी कि एवरेज सैलरी जो तकरीबन वेरी करती है वो 1200 से 1500 यूरो के दरमियान जाती है, कि बाकी जो अदर यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ पे एवरेज सैलरी 2000 से 2500 के ब्रैकेट में होती है। तो ये खैर ये एक मेन रीज़न है कि यहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस कम रखे गए हैं। गवर्नमेंट जो है वो कोशिश करती है कि मिनिमम उस पर एक्सपेंसेस पे लोगों को फैसिलिटीज दे, क्योंकि वेजेस बहुत लो हैं। ये कंट्री बहुत ऑफर करता है जॉब्स एशियन नेशनल्स को, स्पेशली यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ के नेशनल्स को। साइज की एतबार से ये कंट्री 65,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया रखता है और यानी नियरली कोई पंजाब प्रोविंस का 1/3 आप इसको कह सकते हैं। यानी साइज में इतना छोटा है कि पाकिस्तान हो गया पूरे पंजाब का भी जस्ट कोई 1/3 या 1/4 इस कंट्री का साइज है। और इस कंट्री में नियरली 12 लाख टूरिस्ट हर साल आते हैं, मीन्स टूरिज्म भी काफ़ी ज़्यादा है। लिथुआनिया की लैंग्वेज काफ़ी ओल्ड लैंग्वेज है, क्योंकि ये दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज, और ये भी खैर एक मेन हिंड्रेंस है। इसके बारे में आगे चल के मैं डिस्कस करूंगा। पहले मैं इसकी बात करता हूँ कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि साइज में बहुत छोटा है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे टूरिज्म भी ज़्यादा है, तो जॉब्स की इसमें रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। दूसरी बात चीज़ ये है कि यहाँ की जो अपनी पॉपुलेशन है उसकी एज काफ़ी ज़्यादा होती जा रही है, तो इन्हें यंगस्टर चाहिए और ये दे प्रेफर टू गेट पीपल फ्रॉम इधर एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, और यहाँ के लोग ज़्यादा ये लाइक करते हैं, क्योंकि हमारे कंट्रीज़ में यानी कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में क्योंकि यंगस्टर ज़्यादातर कोशिश करते हैं बाहर जाने की, तो वहाँ लिथुआनिया में इनको जॉब ऑफर्स इजीली मिल जाती हैं। लिथुआनिया का वर्क परमिट लेना सबसे आसान है पूरे यूरोप में, और शेंजन वीज़ा की एप्लीकेशन भी, जैसे मैंने पहले मेंशन किया, कि बहुत इजीली एक्सेप्ट हो जाती है। यहाँ मैं बात करूंगा कि वो कौन सी जॉब्स प्रोफेशंस हैं जिसके अंदर आप अगर थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस रखते हैं, क्वालिफिकेशन रखते हैं, तो आप इजीली यहाँ पे कोई जॉब सिक्योर कर सकते हैं। इवन रिमोटली भी आप इसको वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान की अगर बात करें तो वहाँ पे इसकी जो एम्बेसी है वो अपनी एम्बेसी कोई भी नहीं है, ये हंगरी के थ्रू अपना वीज़ा प्रोसेस करवाते हैं। मतलब अगर आपको जॉब ऑफर आ जाती है तो आप हंगरी की एम्बेसी के थ्रू सारा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ के एडवांटेजेस की, क्योंकि मैं मेरी तमाम वीडियोस आप देखते होंगे कि मैं प्रोस और कॉन्स के बारे में बात करता हूँ, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो पहले बात करते हैं यहाँ के मेजर एडवांटेजेस क्या क्या है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई आपको इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश जरा कम बोली जाती है लेकिन समझी जाती है, और थोड़ी बेसिक इंग्लिश अगर आपको आती है तो यू कैन ईजिली सर्वाइव हियर। एज लिमिट कोई नहीं है इस कंट्री में, क्योंकि ये बहुत ही फ्रेंडली इस हवाले से कि ये बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, स्पेशली तमाम यूरोपियन कंट्रीज में, कि ये एज को इतना कंसीडर नहीं करते और इक्वल अपॉर्चुनिटी अप्लाई के तौर पे बात करते हैं। आपकी पूरी फैमिली यहाँ माइग्रेट कर सकती है अगर आपके पास कोई प्रॉपर जॉब ऑफर आ जाती है। कैरियर अपॉर्चुनिटीज
बहुत ज़्यादा है और गुड वर्क लाइफ बैलेंस है। यानी कि वर्क लाइफ बैलेंस मीन्स कि आप की जो वर्किंग आवर्स हैं नॉर्मली 35 से 40 आवर्स हैं और इसमें आप इजीली अपनी फैमिली लाइफ को या अपनी बैचलर लाइफ को भी इवन इजीली मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि इस कंट्री में फॉरेस्ट हैं और काफ़ी ग्रीनरी लश ग्रीन एरियाज हैं और साथ में बहुत हिस्ट्री भी है इस कंट्री की, तो टूरिज्म का यहाँ पे फ्लो ज़्यादा है और दिस इज़ वन ऑफ द मेन इनकम। यानी कि जो लोग टूरिज्म पे यहाँ पे आते हैं उनकी इनकम के उनसे कंट्री इनकम जनरेट करता है। पासपोर्ट की रैंकिंग 9th है पूरी दुनिया में, मींस टॉप 10 में काउंट होता है और नियरली 170 कंट्रीज में पासपोर्ट फ्री एंट्री है। इसकी पॉपुलेशन मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ कि बहुत लो है, नियरली कोई 30 लाख की पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट 3 मिलियन। अब मैं बात करता हूँ उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। देखिए डिसएडवांटेजेस हैं, कम है लेकिन कंसिडरेबल है। पहली चीज टॉप ऑफ द लिस्ट वेजेस कम है, मींस और एवरेज सैलरी तकरीबन वेरी करती है कोई 1300 से 1400 यूरो, जो कि देखा जाए तो बहुत कम सैलरी है अगर आप यूरोप के बाकी कंट्री से कंपेयर करें। लेकिन एक एडवांटेज ये है कि इसमें एक्सपेंसेस लो हैं, तो दैट इज द वन ऑफ द मेन रीजन कि आप इजीली सरवाइव कर सकते हैं लो सैलरीज पे भी। इसके बाद बात करते हैं लैंग्वेज की। इसकी लैंग्वेज दुनिया की ओल्डेस्ट लैंग्वेज में काउंट होती है और जो कि लिथुआनियन जो कि लोकल है वो ज़्यादा उसके इसमें लिथुआनियन में बात करते हैं, तो इट मीन्स के वो उस लैंग्वेज को सीखना ज़रा मुश्किल है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वहाँ पे इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। रशियन यूक्रेनियन ये लैंग्वेजेस यहाँ पे बोली जाती हैं, तो थोड़ा सा मिक्सचर है, लेकिन आप इंग्लिश जानते हुए वहाँ पे इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। मेन डिसएडवांटेजेस यही थे, थोड़ा कल्चर का डिफरेंस है, जाहिर है बेलारूस साथ में है और रशिया है, यूक्रेन है, मतलब उस तरह की जो कंट्रीज हैं वो करीब में है, तो फिर वहाँ की जो है वो लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस भी आता है, कल्चर का इन्फ्लुएंस भी आता है, तो ये थोड़े डिसएडवांटेजेस हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एडवांटेजेस कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। लिथुआनिया का टैक्स सिस्टम बहुत बेहतर है एज कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज, क्योंकि थोड़ा सा ये पुअर कंट्रीज में आता है, मतलब जहाँ पे वेजेस भी कम हैं और टैक्स भी लो है। क्योंकि अगर इसे कंपेयर किया जाए जर्मनी और नेदरलैंड और फ्रांस और इन जैसे बड़े कंट्रीज से, तो इसका टैक्स सिस्टम काफ़ी लो है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो नेट इनकम होगी उसका 20% नॉर्मली जाता है टैक्स में, 20 से 25%। और अगर आप कंपेयर करें इसको जर्मनी से या नेदरलैंड से या यूके के, खैर बहुत ज़्यादा हाई टैक्सेस होते हैं, तकरीबन 45% नियरली पहुंच जाता है। तो इस लिहाज से लिथुआनिया में कम वेजेस पे भी आप सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि आपको जॉब्स इजीली मिल जाती हैं, वेजेस कम है लेकिन टैक्स भी लो है। तो इट मीन्स कि आपको रीजनेबल जो है वो एटमॉस्फेयर में आप इजीली सर्वाइव कर सकते हैं, वहाँ पे गुजारा कर सकते हैं। और वंस आपके 5 साल पे पूरे हो जाए तो फिर आप लिथुआनिया का पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, और वंस आपको अगर नेशनलिटी मिल जाती है वहाँ की, देन यू कैन आइदर गो इन एनी अदर कंट्री ऑफ द यूरोप, यू कैन डू एनीवेयर, यू कैन वर्क एनीवेयर वेयर एवर यू लाइक। तो अभी हम बात करेंगे कि अब वो कौन कौन से प्रोफेशंस हैं जिसमें लिथुआनिया में आपको इजीली जॉब्स मिल जाती है। जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि 12 लाख की यहाँ पे टर्नओवर है, यानी कि जो 12 लाख टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं हर साल। जाहिर है उन टूरिस्ट को हैंडल करने के लिए आपके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, होटल्स का, रेस्टोरेंट्स का और एकोमोडेशन का, और मैन पावर होनी चाहिए। तो इस कंट्री में होटलिंग से रेलेवेंट तमाम जॉब्स बेतहाशा हैं, मीन्स लाइक होटल मैनेजर, पार्किंग अटेंडेंट, रूम अटेंडेंट, और इसके साथ साथ होटल हाउसकीपर्स, उसके अलावा मेंटेनेंस के तमाम जो बिल्डिंग मेंटेनेंस के लोग होते हैं होटल्स के, तो वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट में आते हैं। तो इट मीन्स कि टूरिज्म से रेलेवेंट जो भी प्रोफेशंस हैं दे आर हाई इन डिमांड। कंस्ट्रक्शन सेक्टर और रिफर्बिशमेंट ऑफ बिल्डिंग्स ये बहुत तेजी से यहाँ पे बूम पे आ रहा है, क्योंकि इस कंट्री का टेम्परेचर काफी लो हो जाता है, मीन्स नवंबर दिसंबर जनवरी में टेम्परेचर तकरीबन -25 तक चला जाता है और अच्छी खासी यहाँ पे स्नो होती है। तो इस वजह से इस कंट्री की तमाम बिल्डिंग्स में हीट वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग का सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है, क्योंकि इस टेम्परेचर पर सर्वाइव करने के लिए आपको प्रॉपर हीटिंग सिस्टम चाहिए होता है। तो जितने भी HVAC से रेलेवेंट इंजीनियर्स हैं या टेक्नीशियंस हैं और डिप्लोमा होल्डर्स हैं, उन सब के लिए यहाँ पे जॉब्स मिलना काफ़ी आसान हो जाता है। इसके अलावा जो बिल्डिंग की रिफर्बिशमेंट हो रही है, बिल्डिंग्स को रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, क्योंकि टू मीट द चैलेंजेस लाइक जो अभी 2024 में इस वक्त जो कि स्टैंडर्ड चाहिए होता है हेल्थ एंड सेफ्टी का मुख्तलिफ बिल्डिंग्स में, उसके लिए उनको रिफर्बिश किया जा रहा है।
लिफ्टिंग सिस्टम, जाहिर सी बात है जो बिल्डिंग की लिफ्ट्स हैं उनके भी रिफर्बिश किया जा रहा है, तो तमाम टेक्निकल स्टाफ जो भी इससे रेलेवेंट है उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और उनकी वेजेस भी कंपैरेटिवली बेहतर होती हैं एज कम्पेयर टू अदर एरियाज। इसके अलावा प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियंस और इस टाइप के जितने भी प्रोफेशन हैं उनकी डिमांड तो हमेशा ही रहती है। जैसे मैं तमाम वीडियोज में मेंशन करता हूँ कि आपके पास थोड़े से मल्टीपल एक्सपीरियंस अगर कर ले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यूरोप में आप जब भी आते हैं तो आपको इन एक्सपीरियंस का हमेशा एडवांटेज मिलता है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है अदर देन सर्टिफिकेट्स। अगर आप कहें कि जी मेरे पास ये सर्टिफिकेट है और मेरे पास ये क्वालिफिकेशन है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली चीज़ों को जानते हैं और आप प्रूफ कर सकते हैं तो आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, मतलब अपने हाथों से काम किया हुआ है, तो फिर आपकी बहुत वैल्यू बनती है और हर कंट्री में बहुत प्रेफरेंस मिलती है आपको। और लिथुआनिया से मैं बता रहा हूँ पहले कि कंस्ट्रक्शन के हवाले से अभी यहाँ पे काम तेजी से जारी है और हीट वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग के खास तौर पे बहुत स्कोप है। इसको आप गूगल करके चेक कर सकते हैं और जो भी रेलेवेंट इसकी वेबसाइट्स हैं जैसे indeed.com पे चले जाइए या फिर आप monster.com पे जाइए। इस तरह की तमाम जितनी भी जॉब्स की वेबसाइट हैं वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज नजर आ जाएंगी। ये अक्सर सब्सक्राइबर मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि क्या आप हमें सपोर्ट कर लेंगे एप्लीकेशन बनाने के लिए। देखिए, एप्लीकेशन बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स क्वाइट सिंपल, क्योंकि एप्लीकेशंस प्रोसेस जो होता है वो सारा डिफाइंड होता है, उसकी गाइडलाइन दी होती है। अगर मैं लिथुआनिया की बात करूं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ। लिथुआनिया का एप्लीकेशन प्रोसेस सबसे सिंपल है। आपको एक सिंपल फॉर्म सबमिट करना है, इसमें तमाम अपनी डिटेल आपको मेंशन करनी है, अपना सीवी और कवर लेटर तैयार रखिए और उसके अलावा जो जॉब्स की वेबसाइट है वहां पे जाके आप जॉब्स को फिल्टर आउट कीजिए और एप्लीकेशन सेंड करना शुरू कर दीजिए। वंस आपको अगर ऑफर आ जाती है, आपके पास कोई टेलीफोनिक इंटरव्यू हो गया, आपको ऑफर मिल गई वहां से लिथुआनिया से, तो फिर आपके लिए अप्लाई करना इज वेरी सिंपल। तो डोंट स्पेंड योर टाइम, यानी अपना वक्त ज़ाया मत कीजिए किसी भी लोगों को ढूंढने के लिए कि आप मेरी हेल्प कर दीजिए, आप मुझे बता दें किस तरह अप्लाई करना है। आपके पास सिर्फ अगर बेसिक नॉलेज है, आप कंप्यूटर पर रीड कर सकते हैं, आपको इंग्लिश पढ़ना आती है और आप बेसिक इंग्लिश समझ सकते हैं, तो फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। डोंट वेस्ट योर मनी एंड टाइम, क्योंकि आजकल लोग बहुत ज़्यादा से जो है वो मदद ढूंढते फिरते हैं, हेल्प तलाश करते हैं कि हमें किसी हेल्प मिल जाए। आपको सिर्फ हेल्प चाहिए समझने की, बाकी अपना दिमाग खुद इस्तेमाल कीजिए। आपको खुद से बेहतर कोई नहीं जानता कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है, आप किस चीज़ में अच्छे हैं, आप क्या काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसी नॉलेज को अपने सामने रखते हुए आप खुद को एनालाइज करने के बाद अपना प्रोफेशन खुद ढूंढिए और अप्लाई कीजिए। आपको जरूर इसमें सक्सेस मिलेगी, क्योंकि ये कंट्री एक काफ़ी सिंपल है, मतलब पूरे यूरोप में सबसे सिंपलेस्ट प्रोसेस इसी कंट्री का है। अगर आप इसका शेंगन वीज़ा ले लेते हैं, मैंने एक वीडियो बनाई हुई अपने शेंगन वीज़ा के एप्लीकेशन पे, उसको जाके चेक कीजिए। अगर आप इस कंट्री से एंटर होते हैं तो आपकी मेन शेंगन एप्लीकेशन इसके कंट्री के थ्रू बनेगी, फिर आप लिथुआनिया के थ्रू आप आगे जा सकते हैं, किसी और कंट्री में भी अपना स्टेक कर सकते हैं शेंगन पे रहते हुए। ये काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं, क्योंकि लिथुआनिया हर लिहाज से काफ़ी एक ऑफरिंग कंट्री है, मतलब बहुत ज़्यादा ऑफर करता है अपनी जॉब्स के हवाले से, और एक्सपेंसेस लो हैं, सैलरी अगरचे लो है लेकिन टैक्सेस भी उसके साथ कम है, तो ये कंपनसेट हो जाता है। तो लिथुआनिया के बारे में जो है वो इस ज़रूर कंसिडर कीजिए कि आपका अपना प्रोफेशन, जिससे मैंने तमाम प्रोफेशन अभी डिफाइन किए हैं, स्पेशली होटलिंग का और कंस्ट्रक्शन का। देखिए, बाकी प्रोफेशन तो फिर आप फिल्टर आउट कर सकते हैं। मतलब अगर मैं आईटी की बात करूँ, मुझसे लोगों ने पूछा भी है कि सर आप आईटी के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करते। देखिए, आईटी प्रोफेशन एक ऐसा है जिसके इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस ये अपनी रास्ते खुद तलाश कर लेते हैं, क्योंकि इनकी एक्सपोजर ज़्यादा होता है कंप्यूटर के एनवायरनमेंट से और वेब के एनवायरनमेंट से। इसके बिल्कुल अपोजिट जो लोग बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं रखते आईटी के अंदर, वो फिर जिनके प्रोफेशन डिफरेंट प्रोफेशन से ताल्लुक है उनका, वो फिर स्ट्रगल करते हैं। तो ये वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि उनको सपोर्ट मिले जो कि सपोर्ट चाहते हैं, जो कि मदद चाहते हैं। तो ये मकसद हैं इन वीडियोस के, और आपको जितना कोशिश की जाती है कि जितना हेल्प हो सके की जाए, लेकिन एप्लीकेशन हमेशा खुद बनाइए, अप्लाई खुद कीजिए। आप सब कुछ कर सकते हैं अगर आप करने पे आए तो डोंट रिलाई ऑन एनी लाइक जो कि आपको सर्विसेज दे रहा है कि ठीक है जी आप मेरे पास आए, मैं अपनी फीस लूंगा, आपको सर्विस दूंगा। ऐसा कुछ भी कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। अपनी एप्लीकेशन खुद बनाएं और 80 और 90 यूरो की आपकी फीस की फीस होती है। हार्डली 80 यूरो जो है वो शेंगन वीज़ा की फीस होती है, और अगर आप देखें तो बढ़ के 100 यूरो हो जाएगी, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो बाकी जो फीस आप लोगों को दे रहे हैं वो आपके पैसे बच जाएंगे। तो खुद अपना दिमाग इस्तेमाल करना सीखिए, खुद अपनी रिसर्च कीजिए और वीडियो से हेल्प लीजिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए और
लिथुआनिया के लिए अप्लाई कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।